मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 3 फरवरी 2021। आज के दिन हम 7वीं कक्षा से संबंधित हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 16, जिसका हमने रिवीजन के तौर पर फिर से जो है अध्ययन किया था। इस कविता का भावार्थ समझना बहुत जरूरी होता है, जो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत सविस्तार रूप से इसका अध्ययन किया था। और इस कविता का जो शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। इस कविता का हमने भावार्थ तो समझ लिया। यह एक आधुनिक कविता है। इसके कवि हैं केदारनाथ कोमल। उनका भी जो है विस्तृत कवि परिचय को देख लिया। तो आज हम उसी कविता के या पाठ के अंतर्गत उसके प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो बूंद बूंद से सागर, यह प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले हमें क्या इससे सीख मिलती है? यही कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं। ये आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। और इससे धरती जो है सुख संतोष से आप जी सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। केदारनाथ कोमल जैसे बूंद बूंद मिलकर ही क्या बनता है? सागर बनता है। और सूत सूत जो धागा है मिलकर क्या बनता है? चादर बनता है। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण दिए हैं। उसी प्रकार आगे वो कहते हैं कि मिनट मिनट जोड़ेंगे तो बन जाएगा साल। तो आपको यहाँ पर यही सीख है। और उसके प्रकार वह डट के रहने की भी बात जो है कहते हैं। कोई भी समस्या हो उसका हल निकालना है, ना बल्कि उसे दूर भागना है। पैसे पैसे जोड़ेंगे तो बन जाओगे धनवान। थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो क्या कर सकते होगे आप? हिंदुस्तान को देख सकोगे। और आगे वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो और प्यारी प्यारी बातें करो। इससे क्या होगा? आपकी धरती माँ है जो, वह खुशी से खिल उठेगी। और यहाँ पर जो है इस प्रकार उन्होंने आपको संदेश दिया है। इससे आप यही सीख लेना है कि और थोड़े थोड़े आप अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे तो उस समय लगेगा मैंने एक ही जो अच्छा काम किया, सत्कर्म किया है, लेकिन ऐसे ही करते करते जाएंगे तो वह जमा होता जाएगा। और आप एक बार विशाल जो भंडार है आपके इसमें भंडार के रूप में आप देख सकेंगे। इस प्रकार जो है अच्छे सत्कर्म करने हैं, प्यारी प्यारी बातें करना है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी जो है आपको जैसे परीक्षा ही लीजिए, आपको सुबह परीक्षा है तो आज पढ़ाई नहीं करना है। इसीलिए हर बार जो है थोड़ा थोड़ा करते करते जो है प्रतिदिन जो है थोड़ा थोड़ा आप कार्य करेंगे तो उसका अभ्यास करेंगे तो आपको परीक्षा के समय जो है अव्वल जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह सीख जो है एकता में बल जो है, इसमें सीख आपको मिलता है। इस प्रकार हमने विस्तृत जो है केदारनाथ कोमल का जो कविता का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी जो है संबंधित पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। 7वीं कक्षा से जो अध्याय नंबर है 16, उसका शीर्षक है कविता का बूंद बूंद से सागर। तो आप देख सकते हैं बूंद बूंद से जो है वर्षा जोरों से हो रही है, लगातार मूसलाधार बारिश जो हो रही है, उससे जो बूंदें गिर रही हैं वह संग्रह होंगे तो समुद्र के रूप में होंगी, ऐसे कह रहे हैं। आज ये जो वर्तमान समय है अभी, यह मूसलाधार वर्षा का समय है। आप जगह जगह न्यूज़ वार्ता में सुन रहे हैं कि जो है फूल से ऊपर जो है, पुलों के ऊपर से जो है पानी बह रहा है। नदियां जो हैं पानी ज़्यादा होने के कारण वो बाढ़ के रूप में जो है रूपांतरित हो गए हैं। यह सब आप जो है वार्ताओं में देख रहे हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर पर हम समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सागर कैसे बनता है?
सागर जो है कैसे बनता है, आपने कविता में पढ़ा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बूंद बूंद से मिलकर सागर बन जाता है। जो कविता में आपने सुना है सागर कैसे बनता है, बूंद बूंद से मिलकर ही सागर जो है बनता है। आप चाहे तो अपने सरल वाक्य में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हम धनवान कैसे बन सकते हैं। हम धनवान कैसे बन सकते हैं। हम धनवान जो है इसका उत्तर इस प्रकार है, आपको पता है कैसे बनते हैं। पैसे पैसे जुटाकर हम धनवान बन सकते हैं। है यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, पैसे पैसे को जुटाकर हम धनवान बन सकते हैं, ऐसे आप लिखना है। तो पहले सागर कैसे बनता है, दूसरा धनवान कैसे बनेंगे, इसका हमने उत्तर जाना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो तीसरा प्रश्न है इस प्रकार है, साल कैसे बनता है। साल जो है कैसे बनता है, कविता के अंतर्गत हमने पढ़ा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, मिनट मिनट ही तो मिलकर साल बनता है। मिनट मिनट जोड़ना या मिलकर ही तो क्या बन जाता है, साल जो है बन जाता है। मिनट को भी आप, सेकंड को भी आप जो है लापरवाही नहीं करना है। यह छोटी बारीकियां जो हैं इसे ही आपको ध्यान में रखना है। या आप बड़े विद्वान बनना है तो ऐसे बारीकियों को सुधार करना ही बहुत ही जरूरी है। ये भी आपको इस कविता के अंतर्गत सीख मिलती है। तो साल कैसे बनता है, मिनट मिनट ही मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे। हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करेंगे आप, यहाँ पर कविता में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करेंगे, थोड़ी थोड़ी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आप एक ही दिन में पूरा जो है हिंदुस्तान को नहीं देखेंगे, भारत देश को। इसीलिए थोड़ा थोड़ा चलकर, यानी थोड़े थोड़े जगह को देखते देखते आप एक दिन क्या करोगे, सारा हिंदुस्तान देख लोगे। हाँ, देख सकोगे सारा हिंदुस्तान। आप अपने सरल वाक्य में भी लिख सकते हैं अपने शब्दों से। तो अगला प्रश्न है, इस पद्य भाग को पूर्ण करो। तो आपको यहाँ पर जो है पद्य भाग जो है अपूरा छोड़ा गया है। बूंद बूंद के डैश 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 चादर। तो आपको इसे बीच की जो पंक्तियां हैं उसे आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर मैंने पूरा किया है। तो इस प्रकार है, बूंद 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 के यहाँ से छोड़कर चादर इतना ही लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसे किस प्रकार पूरा करना है, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाता है ये चादर। है लिखना है वहां पर, है हो गया है चादर। इस प्रकार आपको जो है इसका पंक्तियों को पूरा करना है, पद्य भाग को पूर्ण करना है। अगला प्रश्न है, जोड़। देखिए यहाँ पर जोड़ कर लिखिए। यहाँ पर अ भाग में जो है दिया गया है, आ भाग में जो है इस प्रकार दिया गया है। देखेंगे किस प्रकार है, बूंद बूंद के मिलने से बन जाओगे धनवान, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके आगे मिनट मिनट ही मिलकर और बातें प्यारी प्यारी, इस प्रकार है। उसी प्रकार पैसा 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 जोड़ो तो बन जाता है सागर। ऐसे जो है यहाँ पर मिलान करने हैं। जो इस वाक्य के उत्तर जो है यहाँ पर हैं, लेकिन आगे पीछे हैं, आपको जोड़कर लिखना है। जैसे अच्छे अच्छे काम करो बन जाता है साल, यहाँ पर जो है आगे पीछे किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है आप अभी देख सकते हैं, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, पहला उत्तर। दूसरा है, मिनट मिनट ही मिलकर क्या होता है, बन जाता है साल, सही है। उसी प्रकार पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, सही है। इसका उत्तर यहाँ पर है, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी। जो अच्छे अच्छे काम करना है
और प्यारी प्यारी बातें भी आपको करनी है, ऐसे इस कविता के अंतर्गत आपको बताया गया है। ऐसे जोड़ कर लिखना है। यहाँ पर जो है आगे पीछे दिया गया है वाक्यों को आपको जो है उसका सही जो है उत्तर लिखना है। आगे देखेंगे, सही वर्गों से खाली जगह भरो। सही जगहों से खाली जगहों को आपको भरना है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला है पानी, यानी जल कहते हैं, जो समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा है। पानी का जल भी कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर चौकोन बॉक्स दिए गए हैं। तो सागर, तो उसका समानार्थी शब्द है स, तो क्या आएगा? समुद्र आएगा। सही है। तो उसका उत्तर देखेंगे हम हिंदुस्तान, यानी और एक शब्द क्या है इसका बताइए? हाँ सही है, भारत। तो उसी प्रकार धरती का समानार्थी शब्द है, हाँ यस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भूमि करके लिखा हुआ है। आकाश का जो है समानार्थी शब्द आसमान। तो इसके सही उत्तर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही जो उत्तर है, यहाँ पर देखिए भरकर रिक्त स्थान भरे हुए हैं। पानी का जल कहते हैं। उसी प्रकार सागर जो है समुद्र। हिंदुस्तान यानी इसका समानार्थी शब्द है भारत। उसी प्रकार धरती का समानार्थी शब्द है भूमि। उसी प्रकार आकाश का समानार्थी शब्द है आसमान। इस प्रकार जो है आपको लिखना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है इस प्रकार, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न किस प्रकार है, डैश पानी में रहती है, मछली, कोयल, बैल। तो आपको बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम आगे देखेंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है मछली जो है पानी में रहती है। दूसरा क्वेश्चन जो देखेंगे हम, एकता में डैश है, फल है, बल है, जल है। तो इसका सही उत्तर है एकता में क्या है, बल है। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में डैश है। झंडे में यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में डैश 2 8 3, झंडे में 3 रंग हैं। तो आपको ऐसे, जिसका उत्तर है देखिए, पहला है मछली पानी में रहती है, एकता में बल है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। ऐसे आपको लिखना है। अगला है उसी प्रकार, आगे देखेंगे किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला है पानी में और पानी के बाहर, प हो गया, पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण करो। वर्गीकरण है आपको अलग अलग करना है, जो पानी में रहते हैं और ये भूमि पर पानी में रहते हैं, पानी के बाहर जो आपको करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए पहले भाग में जो है पानी के अंदर रहने वाले और पानी के बाहर रहने वाले, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहले है मछली, पानी के अंदर रहने वाले मछली, कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ, केकड़ा, ऑक्टोपस, अष्टपदी भी कहते हैं इसे। तो ये जो है ये पानी में रहने वाले हैं। और पानी के बाहर रहने वाले, जैसे यहाँ पर बाघ है, सियार है, हाथी, शेर, बिल्ली, गाय। यहाँ पर अब मैंने इसका उत्तर जो है लिख कर रखा है, आपको प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ आपकी किताब में जो है एक साथ दिया हुआ है, तो आगे पीछे इसके अंदर बीच में वगैरह ऐसे शब्दों को डाला हुआ है। आपको यहाँ पर इस प्रकार जो है लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उत्तर जो है आपको लिख कर दिखाया है। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर किताब में देखेंगे तो वहाँ पर सभी जो है सीरियल प्रकार क्रम से लिखा हुआ है, उसे अलग अलग करके आपको ऐसे लिखना है। तो अगला प्रश्न है, नमूने के अनुसार लिखना है। आपको नमूने के अनुसार लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, बोल
जमा ई, यानी यहाँ ई जो है बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर जो है बड़ी ई, ये सभी जो हैं प्रत्यय हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनता है। तो बोल जमा ई मिलकर होगा बोली। उसी प्रकार अभिमान जमा ई मिलकर अभिमानी जो है होगा। और उपकार जमा ई मिलकर जो है प्रत्यय मिलकर उपकारी बन जाता है। ज्ञान जमा ई प्रत्यय मिलकर ज्ञानी बनता है। उसी प्रकार सावधान जमा ई प्रत्यय मिलकर सावधानी बनता है। उसी प्रकार आगे कुछ शब्द देखेंगे, जैसे जवान जमा ई प्रत्यय मिलकर जवानी बनता है। नम्र जमा ता प्रत्यय मिलकर ई यहाँ पर हो गया, अभी ता प्रत्यय है, जैसे नम्र जमा ता प्रत्यय मिलकर नम्रता। सुंदर जमा ता प्रत्यय मिलकर सुंदरता। दीन जमा ता प्रत्यय मिलकर दीनता। संपन्न जमा ता प्रत्यय मिलकर संपन्नता। उसी प्रकार समता जमा ता प्रत्यय मिलकर समता। इस प्रकार जो है प्रत्यय यहाँ पर ई और ता का प्रत्यय जो है आपको सीखने को मिला। उसी प्रकार आगे हैं, अगला प्रश्न है नमूने के अनुसार मिलान करो। यहाँ पर फिर से जो है मिलान करना है। जैसे यहाँ पर मैंने उत्तर पहले ही लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर भेड़ चराने वाला रसोइया कहते हैं, क्या कहते हैं? गाय चराने वाला किसान, खेती करने वाला, कपड़ा सीने वाला, रसोई बनाने वाला रसोइया, किसान, ग्वाला, गडियारी, दरिया, दर्जी। तो इसका सही उत्तर है, पहले देखेंगे, जैसे देखिए भेड़ चराने वाला गडरिया कहते हैं, गाय चराने वाला ग्वाला कहते हैं। उसी प्रकार खेती करने वाला किसान कहते हैं, कपड़ा सीने वाला जो है दर्जी कहते हैं, रसोई बनाने वाला रसोइया कहते हैं। इस प्रकार जो है आज हमने बूंद बूंद सागर से जो उस कविता या पाठ के संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसका हमने समग्र अध्ययन किया। अगले वीडियो में मैं अगले लेसन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।